हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और परफेक्ट मीन्स पूर्ण। इन वाक्यों में कार्य पूरा हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने खाना खा लिया है। जितने भी परफेक्ट के टेंस होते हैं सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? हैव का। आई हैव ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज या हैव आता है, और हैज हैव के बाद क्या आता है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। सबसे पहले कर्ता के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब इसमें मैं आपको बता दूं हैज कब लगानी है और हैव कब लगानी है। तो रूल मैं आपको बता दूं, ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, यू, वी, दे, आई और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल और। उसने अपना पाठ याद कर लिया है।
कैसे बनाएंगे? उसने की अंग्रेजी ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगाना हमको? हैज। ही हैज। याद करने की स्पेल क्या होती है? लर्न। अब ये लर्न की थर्ड फॉर्म क्या? लर्नड। ही के साथ हमने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? हिज। ही हैज लर्नड हिज लेसन। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम? नेगेटिव के लिए हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, शेष भाग नेगेटिव में। जैसे राधा चाय पी चुकी है। राधा चाय नहीं पी चुकी है, नेगेटिव है इसलिए। तो इसमें राधा एक वचन है, हैज का प्रयोग करेंगे। राधा हैज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन द टी। राधा हैज नॉट टेकन द टी, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। तो कैसे बनाएंगे? ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज। नोट, और पढ़ाने के लिए टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। यू इंग्लिश, ही हैज नॉट टॉट यू इंग्लिश। यदि इसी सेंटेंस में हम यू को पीछे ले जाएंगे तो हम उसके साथ टू का और प्रयोग कर देंगे। फिर जैसे इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बना देता हूँ। ही हैज नॉट टॉट इंग्लिश टू यू का यूज करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तुम उसे डांट चुके हो। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। यू हैव। अब स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है, तो स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। हिम, यू हैव स्कोल्डेड हिम, उसे, ठीक है। वह गाना गा चुका है। तो कैसे बनाएंगे? ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। ही हैज। अब गाना गाने की क्या होती है? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म संग। ही हैज संग ए सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा और वो आपको एक्सरसाइज बनाकर मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ओके।